वो खाएगा। ताली बजा दो। रामवीर सिंह बिदुड़ी जिंदाबाद। रामवीर जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रामवीर जी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चंदन भैया को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। दीदी फूल पकड़ लेगा तो अंदर पकड़ लो। आ जाओ ऐसे लो पूरा साइड। सर आज प्रोग्राम चंदन जी के जरिए जरूर हुआ तो है, मगर जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और आप भी आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ज्यादा विकास की चिंता करें जनता या होते रहेगा? श्री चंदन चौधरी क्षेत्र के बहुत ही हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद हैं। उनके द्वारा अनेक विकास कार्य किए हैं। मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से बहुत बधाई देना चाहता हूं और विकास के कार्यों के लिए मेरा पूरा सहयोग उनके साथ है। आने वाले समय में दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर देवली विधानसभा की जरूर विजिट करेंगे, चाहे वो देवली विधानसभा हो चाहे संगम विहार विधानसभा हो। अनेक तरह की मुश्किलों का सामना लोग हमारे कर रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी है, सिवर लाइन डली नहीं, कहीं डली है तो चौक पड़ी है। नए कोई स्कूल, हॉस्पिटल, बारात घर कोई बनाए नहीं गए हैं। डीडीए की जितनी भी जमीन खाली पड़ी है, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क के लिए यदि मांगती है तो मैं डीडीए से उसको उपलब्ध कराऊंगा। आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिलेगा और जो दिल्ली के लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट है, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। आज दिल्ली के लोग बहुत संकट में हैं। मैंने अभी भी कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी हो गई है। लोगों को पीने के लिए जहरीला पानी मिल रहा है। हमारी यमुना पहले से बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है। सड़कें टूटी पड़ी है, डीटीसी के पास बसें नहीं है, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। तो ये जो अनेक तरह की समस्याएं हैं, आने वाले समय में 2025 में जब दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और नगर निगम में भी आप देखना भाजपा की सरकार होगी, तो तब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संगम विहार को भी और देवली विधानसभा को चमकाएगी। और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, आज जिन लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है उनको राशन कार्ड नहीं मिल रहा, उनको राशन कार्ड बनवा के देंगे। 2018 से ओल्ड एज पेंशन है, उसको 2018 से ही जिन लोगों ने आवेदन किया उनको ओल्ड एज पेंशन दिलवाएंगे। आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी, लागू हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज क्षेत्रवासियों को मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही दिल्ली सरकार की जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये तीनों प्रस्ताव पास कर दिए जाएंगे, जिससे कि लोग मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सके। मोदी जी की सरकार दिल्ली में 72 लाख लोगों को 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल हर महीने मुफ्त उपलब्ध करा रही है और लाखों लोगों ने जिन्होंने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है उनके राशन कार्ड भी बन जाएं, जिससे कि उनको भी मुफ्त राशन मिल सके। इसके लिए भी हम अपनी ओर से आने वाले समय में कदम उठाएंगे और ये सुविधाएं अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। विधानसभा इलेक्शन के लिए सर क्या सीएम का चेहरा आपको माना जाए? अरे भाई, मेरी उम्र 72 साल हो गई है, अब मुझे आपने एमपी बना दिया है तो मैं पार्लियामेंट में रह के अपने दिल्ली के लोगों की आवाज को बुलंद करूंगा। और दिल्ली में हमारे पास एक से एक शानदार नेता हैं। किसी को भी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगी, हम उसका स्वागत करेंगे। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली में भाजपा की सरकार कैसे बने अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। और क्या कुछ कहेंगे क्षेत्र के लोगों के लिए, पूरी दिल्ली वासियों के लिए 2025 चुनाव का एक आगाज हो, एक मैसेज? देखिए, मैंने मैसेज आपको बड़ा क्लियर कट दे दिया है। 2025 में भाजपा की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है।
और जब भाजपा की सरकार दिल्ली में बनेगी और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। अभी लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं। 10 साल से केजरीवाल साहब और आतिशी जी एक ही बात कहते रहते हैं, हमको एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, हमको प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, हमको भाजपा काम नहीं करने दे रही, हमें अफसर सहयोग नहीं कर रहे। अरे भैया, जब आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, जब काम प्रधानमंत्री जी को करना है, एलजी को करना है, फिर तुम्हारी क्या आवश्यकता है? फिर लोगों ने मन बना लिया भाजपा को लाएंगे, जिससे कि हमारे जो काम विकास के रुके हुए हम उनको कर सकें। हाँ, तो कम से कम हम ये सब रोना धोना नहीं करेंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, एलजी हमारे हैं, अफसर हमारे हैं, फिर हम लोगों की इच्छा के मुताबिक विकास के कार्य करेंगे। आज दिल्ली नरक बनी हुई है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी हमने मोदी जी के मार्गदर्शन में बनानी है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। क्या कहेंगे, आपके भाई, छोटे भाई कह सकते हो, हमेशा आपने आशीर्वाद दिया है और आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप आज इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आज उसका उद्घाटन हमने किया था जरूर उस टाइम पे नारियल फोड़ के, आज शुभारंभ कर दिया रिबन काट के, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। त्योहारों का मौसम है, एक एक करके सभी त्योहार आ रहे हैं और हम सभी बड़ी प्रसन्नता से उन त्योहारों को मना भी रहे हैं। दूसरी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है, अभी अभी आपने मंच से श्रीमान रामवीर सिंह विदोड़ी जी को भी सुना। चंदन भाई ने बहुत ही कम समय के अंदर जो असंभव चीज़ें थी उनको बड़े अच्छी तरीके से और सरलता से संभव करके दिखाया है और उन्होंने प्रकट कर दिया है मात्र 1 वर्ष के अंदर ही। चाहे स्टैंडिंग कमेटी बनी है या नहीं बनी है, मेयर का चुनाव हुआ है या नहीं हुआ है, जोन बने हैं या नहीं बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके काम की और उनके विकास की गति में कोई बाधा नहीं है और वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप सभी को साक्षी करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं ईश्वर उनको इसी प्रकार तरक्की, उन्नति और विकास दें और वो हम सबको मिलकर के इसी प्रकार सहयोग करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चंदन भाई को विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चंदन जी से बात करेंगे। चंदन जी, जिस प्रकार से आपके सीनियर नेता आपके प्रशंसा के फूल बांध रहे हैं और आप कहीं ना कहीं काबिल भी हैं, क्या कहेंगे आज की ये कामयाबी में कितनी खुशी है और आपके सखा सहोदर, आपके कार्यकर्ता कितने सहयोग किए हैं साथ में ये काम को निपटाने के? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि रामवीर जी की प्रेरणा से, रोहतास जी की प्रेरणा से मैंने राजनीति शुरू किया था और जब चुनाव में लड़ा तो मैंने जनता से वादा भी किया था कि सभी बुनियादी सुविधाओं को आपके चरणों में, आपके क्षेत्र में लाकर छोड़ूंगा। उसी चीज को ध्येय मानकर, एक लक्ष्य मान करके हमने 2 साल में सभी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने का प्रयास किया है। कुछ चीजें बची हैं, उसको भी हम बहुत कम समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। कम संसाधन में, सरकार नहीं होने के बावजूद भी बगैर फंड का हमने इतने क्षेत्रों में हमने विकास का कार्य किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और ये संगम बिहार की जनता के लिए बहुत बड़े सौगात की बात है कि हमें इनके आशीर्वाद से, बहनों भाइयों के आशीर्वाद से और नेताओं की प्रेरणा से एक शक्ति मिलती है और जनता के लिए मैं काम करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। 2025 चुनाव आ रहा है और बीजेपी की स्थिति और इस बार सरकार बनाने की उम्मीद, क्या आप लोग खड़े उतर पाएंगे? ये बड़ा बीजेपी की स्थिति बहुत ही मजबूत है, हम पहले भी मजबूत थे, लेकिन कुछ लोक लुभावन वादे की वजह से हम पिछड़ जाते थे, जनता पिघल जाती थी। इस बार जनता सब कुछ समझ चुकी है केजरीवाल को और आतिशी सरकार को। अब इस बार चांस मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से दिल्ली में बनने वाली है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र में हमारी सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार बनेगी और मेयर भी हम अपना बनाएंगे, स्टैंडिंग कमेटी भी बनाएंगे और दिल्ली का विकास करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे। पूजा त्योहार चल रहा है अभी, अपने क्षेत्रवासियों को जो आप संदेश? मैं अपने क्षेत्रवासियों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं, क्योंकि छठ पूजा हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। एक धार्मिक त्योहार ही नहीं, एक आस्था का, विश्वास का त्योहार है, जिस त्योहार को हम सभी माताएं मनाते हैं, हमारी माताएं, और सभी देशवासियों के हित के लिए और उनके उत्थान के लिए पार्टी मनाया जाता है त्योहार, और इस त्योहार को पूरा देश मनाता है। अब तो विश्व में भी ये त्योहार मनाने जा रहा है, लोग मना रहे हैं। इसके लिए मैं पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व में भी जो हमारे छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।